और सबसे पहले बात करते हैं लेबनान की। लेबनान की राजधानी बेरूत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला, इजराइल का एशेत बकार इलाके में अटैक हुआ है और आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह अटैक का दावा सामने आ रहा है। आपको बता दें, हमले में 4 लोगों की मौत की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है और यह इस वक्त बड़ी खबर है, सबसे बड़ी जानकारी है। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की जानकारी भी मिल रही है और आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह अटैक का दावा जो है यह और ज्यादा तस्वीर दिखाता है कि अब इजराइल उन तमाम प्रॉक्सीज को भी टारगेट कर रहा है जो कि समर्थन ईरान का कर सकते हैं और लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला भी इस ओर ही इशारा कर रहा है। अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से नजर आए लेबनान में, किस तरीके से इजराइल ने बमबारी किया और ये जो टारगेट किया है इस इलाके को आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से जो करीब से सटती हुई जो सड़क जा रही है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आग जो है, जो आग धधक रही है, ये वही आग है जो कहा जा रहा है जिसके जरिए इजराइल हर वक्त हर मिनट उस प्लान को अंजाम दे रहा है जिसमें इजराइल ईरान को तो टारगेट कर ही रहा है, साथ ही साथ हिजबुल्लाह, हूती, उन तमाम जो ठिकाने हैं हमास के, खास तौर पर उनको भी टारगेट करा। देखिए, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प तस्वीर हो जाती है। ये तस्वीर है राजधानी बेरूत की जहां पर हमला हुआ है और अपने आप में दिखाता है कि स्पष्ट रूप में टारगेट बेरूत को भी किया जा रहा है। आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री इस बीच जो है दावे कर रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे समर्थन में काफी लोग आएंगे, लेकिन सबसे स्पष्ट तौर पर ये जो खबर है, जो दावा है आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का, यह अपने आप में दिखाता है कि अब सिर्फ टारगेट हिजबुल्लाह नहीं है, अब टारगेट उन तमाम देशों को किया जाएगा जो समर्थन अंदर खाने ईरान का करे। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से सामने आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां ईरान का अमेरिका के आरोपों पर पलटवार सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि वो हर दफा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके दावे है, स्पष्ट करने के लिए काफी है कि इस वक्त स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है। ईरान का अमेरिका के आरोपों पर सीधा पलटवार ये माना जा रहा है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ये दावा है यूएस पर हमले की तैयारी के आरोपों पर बेबुनियाद तस्वीर दिखाई गई है। इसे सीधे सीधे बेबुनियाद बता दिया है। ईरान पर हमलों को जायज ठहराने का प्रयास किया जा रहा है और उसे एक मकसद दिया जा रहा है जो कि गलत है और अब्बास अरागची इसी को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2 पिक्चर्स आप देखिए, जो 2 बड़ी खबरें, वो 2 बड़ी जो जानकारियां हैं जो कि हम दे रहे हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। 2 बड़ी पिक्चर्स दिखाती है कि इस वक्त ये मिडिल ईस्ट का संग्राम जो है क्यों हम कह रहे हैं घातक है, क्यों विध्वंसक है और क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल के प्लान को अब अंजाम किस तरीके से दिया जा रहा है। और साफ तौर पर अब्बास अरागची का जो कॉल है जिसमें वो दावा कर रहा है कि ईरान रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है और घुटने टेकने वाला नहीं है। दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। ईरान में हर ओर तबाही का मंजर है। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी सपोर्ट को बंद करना है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जमकर बमबारी की जिससे एयरपोर्ट और विमानों को भारी नुकसान हुआ, साथ ही रेलवे नेटवर्क तबाह हो गया। हमलों की वजह से ईरान के 6 एयरपोर्ट्स को भारी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही तेहरान में मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। हमलों से 17 एयरक्राफ्ट भी प्रभावित हुए। युद्ध में ईरान की रेलवे को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक सीधे ट्रेनों पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध का असर पड़ा है।
यहाँ पर 13,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। इस पर अब तक सीधे तौर पर हमले की खबर नहीं है, लेकिन युद्ध की वजह से सेवाएं प्रभावित जरूर हुई हैं। ईरान में चलने वाली कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं या सीमित दूरी पर ही चलाई जा रही हैं। ट्रेन के यात्रियों की संख्या भी कम हो गई, साथ ही माल ढुलाई भी प्रभावित हुई। पश्चिमी और मध्य ईरान में हमलों से कुछ रेल ट्रैक या स्टेशनों को नुकसान पहुंचा, जैसे बिजली की कमी से सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिक लाइनों पर असर पड़ा है। माना जा रहा है कि इनकी मरम्मत करने और बहाल करने में महीनों लग सकते हैं। हमलों की वजह से ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। एनर्जी सेक्टर, कम्युनिकेशन और रोड नेटवर्क को तबाह करने का प्रयास किया गया। माना जा रहा है कि ईरान में हुए नुकसान की भरपाई करने में लंबा वक्त और अरबों डॉलर की राशि लगेगी। ये जो षड्यंत्र मेड इन इजराइल नजर आ रहा है, इसकी दंश के तहत ईरान और वो तमाम देश आ रहे हैं जो कि ईरान का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जख्मी बताए जा रहे हैं। जंग की शुरुआत में ही मुस्तफा के पैर में चोट लग गई है और इसकी खबर सामने आई है। सूत्र बता रहे 3 दिन से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई दिए हैं मुस्तफा खामनेई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे 3 दिन से सार्वजनिक कोई तस्वीर नहीं आई है सामने, कोई पब्लिक अपीयरेंस इस वक्त नहीं दिखाई दी है मुस्तफा खामनेई की, जो कि नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। वो अपने आप में दिखाता है कि अब फूंक फूंक कर कदम जो है ईरान रखते हुए नजर आ रहा है। और स्पेशली नए सुप्रीम लीडर को लेकर जब ये खबर सामने आती है कि मुस्तफा खामनेई जख्मी हो गए और जंग की शुरुआत में ही ये खबर आना ईरान के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तस्वीर दिखा सकता है। जंग क्योंकि कहा जा रहा है कि लंबी खिंच सकती है और इस बीच जंग की शुरुआत में ही मुस्तफा के पैर में चोट लग जाना, इसकी खबर आना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे का संकेत है। और ये बताया जा रहा है कि 3 दिन से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई दिए हैं मुस्तफा खामनेई को। और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे, ईरान के हमले से इजराइल पर भारी तबाही हुई है। यानी कि ईरान जो है, जो कहा जा रहा है कि घुटने नहीं टेक रहा है, वो लगातार काउंटर अटैक कर रहा है और सबसे ज्यादा टारगेट पर है इजराइल। इजराइल में तबाही का मंजर नजर आ रहा है, तस्वीरें सामने आई है और ईरान ने मिसाइल में कई हमले किए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए, ये तबाही है, ये वही मंजर है जो ईरान के द्वारा काउंटर अटैक के जरिए नजर आ रहा है। आप देखिए गाड़ी किस तरीके से आग के हवाले दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर रेस्क्यू टीम बाकायदे आपको दिखाई दे रही है जो लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, जो लोगों को यहाँ से इस पूरे इलाके से हटा रही है। यहीं पर अटैक जो है ये बताया जा रहा है कि ईरान द्वारा किया गया और टारगेट पर इजराइल को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि वहीं से पूरा प्लॉट, पूरा प्लान जो है तैयार किया गया था ईरान पर हमले को लेकर। और ये जो 2 तस्वीरें हैं सबसे अहम हो जाती है। एक तरफ आप देखिए, कहा जा रहा है कि 3 दिन के भीतर एक भी पब्लिक अपीयरेंस मुस्तफा खामनेई नए सुप्रीम लीडर की नजर नहीं आई है और दूसरी तरफ ईरान हमले भी कर रहा है। यानी कि दोनों तरफ से अब ये जो साझा रणनीति है और जो कहा जाता है गुरिल्ला वॉर, ईरान लड़ने में कहीं ना कहीं बहुत माहिर है। वही तस्वीर और वही जो कहा जा रहा है कि फूक फूक कर कदम ईरान रख रहा है, अटैक भी कर रहा है लेकिन प्लान्ड अंदाज में अपने जंगी बेड़े से निकाल रहा है हथियार। और यही तस्वीर जो है दिखाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि तेल का खेल जो है ये लंबा खिंच सकता है। और बातचीत को लेकर अभी कोई बीच का रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुस्तफा का फरमान और इजराइल में विध्वंस की गाथा किस तरीके से रची जा रही है, खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।